सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ देव सिंह और मैं आपको बताऊंगा वो 5-6 मिस्टेक अगर आप निमसेट की तैयारी कर रहे हो तो मत करना। मतलब अगर मैं फिर से निमसेट की तैयारी करता तो मैं ट्राई करता कि ये कुछ चीज़ें मैं ना करूं या फिर मैं करूं। तो मैं आपको वही 6 चीज़ें बता रहा हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि पेपर एनालिसिस एंड सेल्फ एनालिसिस। अब ये पेपर एनालिसिस क्या है, इज़ बेसिकली कि आप लास्ट ईयर के पेपर्स देख रहे हो और देख रहे हो उसमें कि कौन से मैथ्स के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मैं किस लेवल पे हूँ मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स बेसिकली उसका ज़्यादा वेटेज होता है तो हम उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाकी जैसे कि रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी है वो तो मतलब हो जाती, मैथ्स तैयार है तो वो भी हो जाएगी लॉजिक लगा के। अगर मैं होता तो ये करता कि मैं पहले सारे पेपर पढ़ता, ठीक है, पूरा पढ़ता, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पढ़ता पूरा, उसमें 1 हफ्ते एटलीस्ट देता या 2 हफ्ते देता, जितना भी होता है, मतलब 1-2 हफ्ते उससे ज़्यादा नहीं देता, और देखता कि मैं किस लेवल पे हूँ मैथ्स में। फिर उसके हिसाब से मैं तैयारी करता। अगर मुझे लगता कि मैं मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ और मेरा इस लेवल पे नहीं हो पा रहा है तो मैं शायद 1-1.5 साल तैयारी करूँगा। अगर मुझे लगेगा नहीं मैं क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ तो मैं 1 साल करूँगा। एक साल तो मैं मैक्सिमम करना ही पड़ेगा क्योंकि इतना अभी आसान नहीं है निमसेट। सो पहले मैं पेपर एनालिसिस करूँगा और दूसरा जो है सेल्फ एनालिसिस, कि मैं अपना लेवल देखूंगा कि मैं वीक हूँ, वीक नहीं हूँ, मीडियम हूँ, या फिर मुझे मतलब मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ मैथ्स में, और मतलब अगर 6 महीने 7 महीने में पढ़ूंगा तभी मेरा हो जाएगा। तो अपनी खुद की सेल्फ एनालिसिस करनी है, सच बोलना, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है कि अरे ये तो हो जाएगा हो जाएगा। तो सेकेंड थिंग इज कि अ गुड एंड इंकरेजिंग इन्वायरमेंट। अब जैसे कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या इन्वायरमेंट सही नहीं है तो यू नीड एन इन्वायरमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो और इंकरेजिंग हो कि नहीं तुम कर लोगे। अगर आपके आसपास ऐसा इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे तैयारी नहीं हो पाएगी, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे। ऐसे इन्वायरमेंट में रहो, ट्राई करो कि अगर जैसे आप किसी और सिटी में रहते हो तो ऐसी सिटी में जिस सिटी में कोचिंग वहाँ तो जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर उसी सिटी में कोचिंग है, वहीं पे घर भी है, तो कहीं और रूम लेके रहो, बाकी बच्चों के साथ रहो जो तैयारी कर रहे हैं निमसेट की। थोड़ा इंकरेजिंग और पॉजिटिव इन्वायरमेंट पे रहो, ज़्यादा नेगेटिव वाले में रहोगे तो भी अच्छा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है आपको मेंटली, और इसमें आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा इस एग्जाम में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ ध्यान देना। नाउ द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू नो इज कि नो योर वीकनेस। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस पॉइंट पे कहाँ पे वीक हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ कि मैथ्स में मान लो कहता हूँ कि बहुत छोटा सा लिखता हूँ कि मुझे मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है या मुझे डिवीजन करने में बहुत टाइम लगता है तो बहुत छोटी सी चीज़। अब तुम्हें लगेगा भाई कि अरे ऐसा बोलूँगा कि मुझे मल्टीप्लाई करने नहीं आता। इट्स ओके, बी ट्रू टू योरसेल्फ कि हाँ मैं मल्टीप्लाई करने में जहाँ लोग 1 सेकंड लेते हैं मैं 10 सेकंड लेता हूँ या 30 सेकंड लेता हूँ या 1 मिनट लेता हूँ। अपने साथ अपने हिसाब से अपने लिए मतलब तुम ट्रू रहो कि भाई मेरा ये वीक पॉइंट है और इसको मैं इंप्रूव करूँगा। तो निमसेट आपको ना वहाँ जहाँ पे वीक हो वहाँ पे स्ट्रांग बना देगा। तो अपने आप से झूठ मत बोलना, जहाँ जहाँ पे वीक, जो भी तुम्हारे वीक पॉइंट्स है उसको लिखो, पूरे पॉइंट से लिखो, एक पेपर पे लिखो कि मैं डिफरेंशिएशन में वीक हूँ, या मैं कैलकुलस में वीक हूँ, या फिर मैं कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लेता हूँ, मुझे स्क्वायर्स नहीं याद होते हैं, मुझे स्क्वायर याद नहीं है। और ट्राई करो कि मतलब 1 से लेकर 20 तक के सारे स्क्वायर्स याद कर लो। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये सारे तुम्हें रटे होने चाहिए, वहाँ पे तुम कैलकुलेशन ना कर रहे हो। तो जो जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं उसको लिख लो। मैं भी यही करता अगर मैं फिर से स्टार्ट करता तैयारी। और इस पूरी तैयारी में तुम चाहे 1 साल में तैयारी कर रहे हो, चाहे 1.5 साल कर रहे हो, चाहे 6 महीने कर रहे हो, तुम अपने उसी वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे होगे। तो आपको पता होगा कि भाई मेरा 1 साल में गोल क्या है। वो रैंक लाना तो है और मुझे निमसेट भी क्रैक करना है वो तो है, पर उसको क्रैक करने के लिए ये जो शॉर्ट कमिंग्स है ना, जो वीकनेसेस है, इनको हटाना होगा। तो ये लिखा होना चाहिए कि ये हमारे वीकनेस पॉइंट है। नाउ द फोर्थ थिंग इज कि लोअर योर स्ट्रेस। यार स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है। मैंने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया था क्योंकि भाई मुझे ग्रेजुएशन में भी टॉप करना है, मुझे निमसेट में भी क्रैक करना है। प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, बहुत आराम से चिल्ड होकर करो कि अगर तुम आराम से तैयारी कर रहे हो तो हो जाएगा। एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे कि साउथ के जो बच्चे होते हैं वो भी, क्योंकि ये ऑल इंडिया होता है राइट, तो साउथ के बच्चे भी इस एग्ज़ाम को देते हैं और मोस्टली अच्छा रैंक वही लोग लेके आते हैं। मे बी क्योंकि उनके पास एक रीज़न होता है यार कि उन्हें करना ही करना है। मतलब तुम नॉर्थ में देखोगे तो बच्चे थोड़ा चिल भी मार लेते हैं, पर साउथ में बच्चे लाइक कि उनके पेरेंट्स लाइक कि तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हें ये करना है, तो वहाँ के थोड़ा तेज़ भी होते हैं, बचपन से बहुत तेज़ होते हैं वो। अब उनका ऐसा इन्वायरमेंट में रहे होते हैं कि वो तेज़ी होते हैं। तो आपको भी ना बहुत स्ट्रेस फ्री में रहना है। अगर स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो नहीं निकलेगा, ये मैं श्योर। तुम कहीं लिखवा लो, ट्राई करो कि जब तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम अपने वीक डेज़ में या कभी 1-2 घंटे दिन में मेडिटेशन कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, थोड़ा सा गेम खेल रहे हो, अपनी मतलब माइंड को थोड़ा फ्रेश कर रहे हो, डिटॉक्सीफाई कर रहे हो बाकी चीज़ों से। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो कंपटीशन करते हैं आपसे, आपको बड़ा बुरा बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, इनसे दूर रहने की कोशिश करो। बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, किसी पड़ोसी की मत सुनो। तुम अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो, तुम्हें अपनी वीकनेसेस पता है और तुम अपने सारे वीकनेसेस को खत्म कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम राइट ट्रैक पे हो। ऐसा तैयारी करोगे, स्ट्रेस नहीं लेना तो हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मेक प्रॉपर नोट्स अलॉन्ग विथ रेफरेंस। अब ये मेक प्रॉपर नोट्स का मतलब क्या है, मैं एक और वीडियो में बता चुका हूँ कि जब आप
पेपर सॉल्व करते हो, जब भी पेपर की एनालिसिस करते हो या फिर जब तुम मॉक टेस्ट पेपर दोगे, तो उसमें वो क्वेश्चंस जब तुम सॉल्व करोगे ऑब्वियसली बात है तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया, इस क्वेश्चन में फंसा। तो जिस क्वेश्चन में तुम फंसे थे उसकी एक अलग कॉपी बनाना, उसमें नोट्स लिखना, उसी क्वेश्चन को रिपीट करना कि भाई मैं इस क्वेश्चन में फंसता था, ऑब्वियसली बात है उसका सॉल्यूशन भी देखोगे और उसका सॉल्यूशन ये होता है। अब वो सारे क्वेश्चंस उसी कॉपी में रखना, जब तुम एग्जाम देने जाना तब उसको देखना ये क्यों बोल रहा है ये देखो, मतलब जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो तो सॉल्व कर ही लोगे एग्जाम में भी, जब अभी कर ले रहे हो तो वहाँ भी कर लोगे। जो क्वेश्चन तुम अभी फंस रहे हो तो हो सकता है तुम वही एग्जाम में भी फंसो। अब तुमने उसी क्वेश्चन की तैयारी कर ली है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्यूशन है, अब वो क्वेश्चन आएगा तो तुम ऑब्वियस बात है वहाँ पर भी जाके सॉल्व कर लोगे। तो इसीलिए तुम्हें अपने वो सारे जो क्वेश्चन तुम नहीं सॉल्व कर पाते हो उसकी एक अलग कॉपी बनानी है। अब जैसे बोलना मैं मेक प्रॉपर नोट्स वाला, एक तो ये हो गया, एक कॉपी ये बनेगी तो तुम्हें हार्ड क्वेश्चन है। दूसरी कॉपी तुम एक बनाना जिसमें तुम्हारे सारे फॉर्मूला हैं, शॉर्ट ट्रिक्स है और चैप्टर वाइज कर लेना। और कई बार होता है ना कि ये सिनेरियो मान लो फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि इक्वेशन ऑफ अ सर्किल है मान लो, ठीक है, तो मान लो दिया है कि देयर इज अ सर्किल एंड दिस इज अ लाइन फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक क्वेश्चन का फॉर्म है और उसका शॉर्ट ट्रिक ये है, ठीक है। अब तुम बस शॉर्ट ट्रिक लिख लोगे ना तो तुम नहीं समझ पाओगे, तो उसका रेफरेंस तुम्हें लिखना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल सर्किल दिया, स्ट्रेट लाइन दिया, ये चीज़ें दी हैं तो मुझे ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी है। तो जब तुम अपना रिवीजन करोगे कभी तो तुम्हें पता होगा अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं इस शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करूँगा। अब डायरेक्टली बस फॉर्मूला लिखोगे तो तुम्हें क्या ही मतलब शॉर्ट ट्रिक को समझ में नहीं आएगा। इट्स जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन का जो होता है वैसे ही बस पढ़ रहे हो, पर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिस पर्टिकुलरली उसी के लिए शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं, उसी के लिए फॉर्मूले आते हैं, तो तुम उसका रेफरेंस रखना अपने नोट्स में। नाउ द लास्ट थिंग इज स्ट्रेंथन योर बेसिक्स। अब जितने भी आपके बेसिक्स होते हैं ना मैथ्स में, मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस, माइनस, अलजेब्रा का इस फॉर्मूला हो गया या फिर डिफरेंशिएशन, जितने भी बेसिक्स हैं, कैलकुलस हो गया, जो भी है, प्रोबेबिलिटी हो गया, वो भी है, अपने बेसिक्स को मजबूत करना। द रीजन बीइंग किया तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन का तुम्हें लॉजिक समझ में आएगा, अच्छा ये लॉजिक है, जब लॉजिक करने जाओगे तो सॉल्यूशन निकालोगे, जब सॉल्यूशन निकालोगे तो तुम्हें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस, माइनस सब करना पड़ेगा। यही ऑपरेशंस जो होते हैं ना यही ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो तुम्हें ये अपनी मजबूत करने के सारे बेसिक्स को एकदम मजबूत कर लो कि सर्किल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एकदम जब नाम आए ना तो तुम्हारे सामने इमेज बन जानी चाहिए। तो अपने बेसिक्स को मजबूत कर लो ताकि तुम वहाँ पे जाके आराम से, स्पीड मैटर करेगी उस एग्जाम में, अपनी स्पीड को फास्ट कर लो। तो जितने भी बेसिक्स हैं उसको मजबूत कर लो, मैं भी यही सारी चीज़ें करता हूँ। ये सिर्फ 6 चीज़ें हैं जो तुम्हें अपने इस निमसेट प्रिपरेशन के लिए करनी है, बाकी एक जितने भी तुम टाइम प्रिपेयर कर रहे हो। तो आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करूँगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम कुछ और जानना चाहते हो या फिर तुम्हें कोई और हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।